नमस्कार दोस्तों, मैं ठाकुर विष्णु प्रताप आप सभी का एग्जाम योद्धा विदेवीएस में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। इससे पहले मैंने पिछली क्लास में आपके लिए अर्थशास्त्र का अर्थ बताया था। अर्थशास्त्र के जनक, अर्थशास्त्र कितने भागों में बटा हुआ है। तो आज मैं आपके लिए सवाल लेकर आया हूं, प्रश्न। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषाएं किसने दी हैं। संबंधी परिभाषा किसने दी है। ऑप्शन है आपके मार्शल, दूसरा है एडम स्मिथ, और तीसरा है रॉबिन्स, और चौथा ऑप्शन है सैमुअलसन एडम। मैंने आपको इस दिन बताया था कि धन संबंधी परिभाषा किसने दी है, और इसके अलावा कल्याण संबंधी परिभाषा किसने दी है, और दुर्लभता संबंधी परिभाषा किसने दी है। तो आपके लिए बताना है कि निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र की धन संबंधी परिभाषा किसने दी है। आपका आंसर हो जाना चाहिए एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ने एक पुस्तक लिखी है, 1776 में लिखी थी, द वेल्थ ऑफ नेशंस, यानी कि राष्ट्र के धन। कब लिखी थी? 1776 में, ईस्वी में। तो और इन्होंने अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान माना है। दूसरा है मार्शल ने कौन सी परिभाषा दी है? कल्याण संबंधी परिभाषा, अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा। और इन्होंने पुस्तक कौन सी लिखी थी? द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल की पुस्तक का नाम था द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। और कब लिखी थी? 1890 में, 1890 ईस्वी में। रॉबिन्स इन्होंने दुर्लभता संबंधी परिभाषाएं दी हैं। और सैमुअलसन एडम ने कौन सी परिभाषाएं दी हैं? विकास केंद्रित परिभाषाएं, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रित परिभाषा। तो निम्नलिखित में से अर्थशास्त्र के धन संबंधी परिभाषा किसने दी थी? एडम स्मिथ। इसके बाद मैं दूसरा क्वेश्चन, लेकर आया हूं। विकास की दृष्टि से
विकास की दृष्टि से अर्थशास्त्र अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? कितने प्रकार की होती है? विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है 1 प्रकार की, 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, या इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर बताएं और इसको ध्यान से देखें तभी आंसर दें। ऐसा ना हो कि जल्दबाजी में आप इसका उत्तर गलत बता दें। तो विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था 2 प्रकार की होती है। कौन सी? नंबर 1 विकसित, विकसित अर्थव्यवस्था, और दूसरी होती है विकासशील। विकासशील अर्थव्यवस्था। विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था। और ये 3 प्रकार की उद्देश्य की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से, उद्देश्य की दृष्टि से अर्थव्यवस्था 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 उद्देश्य की दृष्टि से 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 पूंजीवादी, नंबर 2 समाजवादी, और नंबर 3 मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि विकास की दृष्टि से अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है। तो आपको लिए 2 प्रकार की बतानी है, विकसित और विकासशील। अगर पूछ लेते उद्देश्य की दृष्टि से अर्थव्यवस्था कितने प्रकार की होती है तो आपका ऑप्शन 3 प्रकार की होता। और वो 3 प्रकार कौन से हैं? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित। तीसरा क्वेश्चन है, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ की पुस्तक का नाम बताइए। यार एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन आपके द प्रिंसिपल, ऑफ इकोनॉमिक्स, और दूसरा है अर्थशास्त्र
तीसरा है इंडिका और चौथा है राष्ट्र के धन। आपका आंसर इसका पता हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, इसका मतलब होता है अर्थशास्त्र के सिद्धांत। अर्थशास्त्र के सिद्धांत। ये किसने लिखी थी? द प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स मार्शल ने। एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है? राष्ट्र के धन, और इसको इंग्लिश में कहते हैं द वेल्थ ऑफ नेशंस। द वेल्थ ऑफ नेशंस, राष्ट्र के धन, किसने लिखी थी? एडम स्मिथ ने। ये अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने, और इनका नाम कौटिल्य भी था। और अर्थशास्त्र में क्या विषय है इनका? अर्थशास्त्र, इनकी अर्थशास्त्र राजनीति से संबंधित है। इंडिका पुस्तक किसने लिखी है? मेगस्थनीज ने। और मेगस्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का मंत्री था, और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। और इंडिका में इसने मौर्य कालीन मौर्य काल की घटनाओं का वर्णन किया है। तो एडम स्मिथ की पुस्तक कौन सी है? राष्ट्र के धन। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आपका चौथा क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई? योजना आयोग की स्थापना कब हुई? कब हुई? आपके ऑप्शन है 15 मार्च 1950, 1950। दूसरा ऑप्शन है 12 जुलाई 1982, 1982। तीसरा ऑप्शन है 6 अगस्त 1952, 1952। और चौथा ऑप्शन है 13 जनवरी 1970, 1970। तो योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950। और इसकी जगह पर कौन सी? नीति आयोग। नीति आयोग का गठन हुआ। नीति आयोग का गठन हुआ। योजना आयोग की जगह
1 जनवरी 1915। ओ 2015। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ है। और 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था? नाबार्ड की स्थापना। छह अगस्त 1952 राष्ट्रीय विकास परिषद। विकास परिषद का गठन हुआ। एनडीसी का गठन। और 13 जनवरी 1970 श्वेत क्रांति। 13 जनवरी 1970 को श्वेत क्रांति। और श्वेत क्रांति के जनक कौन है? वर्गीज कुरियन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद 5वां क्वेश्चन। अर्थशास्त्र। 5वां क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? ऑप्शन है उद्योग, दूसरा ऑप्शन कृषि, तीसरा ऑप्शन है सेवा और चौथा परिवहन। तो अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? इसका होगा कृषि। और कृषि कौन से क्षेत्र में आती है? प्राथमिक क्षेत्र। उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आती है। और सेवा और परिवहन ये दोनों तृतीय क्षेत्र से संबंधित हैं। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन है गरीबी उन्मूलन। गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था? आपके ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना,
पहली पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तीसरा है तीसरी पंचवर्षीय योजना और चौथा है पांचवी पंचवर्षीय योजना। तो आपका ऑप्शन इसमें कौन सा है बताएं। तो गरीबी उन्मूलन किस पंचवर्षीय से योजना का उद्देश्य था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था कृषि, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि से संबंधित थी और ये हेराल्ड मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योगों को बढ़ावा, उद्योग को बढ़ावा, महालनोबिस मॉडल पर आधारित। मॉडल पर आधारित इसमें 3 स्टील उद्योग लगाए गए, दुर्गापुर, दूसरा भिलाई इस्पात और तीसरा राउरकेला उद्योग। और तीसरे में बोकारो, स्टील उद्योग। और गरीबी उन्मूलन ये पांचवी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये पांचवी पंचवर्षीय गरीबी उन्मूलन से संबंधित थी। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही मोस्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। आपके ऑप्शन है वित्त मंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा, ऑप्शन 2 है वित्त मंत्रालय द्वारा, तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, और चौथा है
वित्त आयोग द्वारा। वित्त आयोग द्वारा। आप इसका आंसर बताएं कि आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो आपका ऑप्शन क्या होगा? वित्त मंत्रालय द्वारा। और वित्त मंत्री द्वारा क्या किया जाता है? एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। वित्त मंत्री द्वारा एक दिन पहले संसद में पेश किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा मौद्रिक नीति बनाई जाती है। और वित्त आयोग द्वारा क्या बनाया जाता है? राजस्व वित्त। राजस्व वित्त का निर्माण वित्त आयोग द्वारा किया जाता है। इसके बाद आपके लिए लास्ट क्वेश्चन है। हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? आपके ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद से, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू से, तीसरा ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी। और चौथा ऑप्शन है राजकृष्णा। से। तो इसका आंसर है राजकृष्णा से। और दादा भाई नौरोजी सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन किया। और वैज्ञानिक विधि से किसने किया था? वैज्ञानिक विधि द्वारा BKR राव ने।
वैज्ञानिक विधि द्वारा VKRB राव ने राष्ट्रीय आय का आकलन किया था और दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन 1867-68 में किया था। 1867-68 ईस्वी में। और वैज्ञानिक विधि से VKRB राव ने 1931 ईस्वी में किया था। और जवाहरलाल नेहरू ये देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। आप सभी लोग जानते होंगे। और राजेंद्र प्रसाद ये राष्ट्रपति थे। राष्ट्रपति प्रथम यानी कि प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें।